हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है, चैप्टर 4। ध्रुव क्लास से बाहर आया, वो ग्राउंड की तरफ जा रहा था। तभी उससे एक लड़का टकरा गया। ध्रुव उसे देखकर गुस्से से बोला, क्या है, अंधे हो, दिखाई नहीं देगा? जिसको देखो बस टकराने में लगा हुआ है। क्या मैं कोई कार्टून नजर आ रहा हूँ जिसको देखकर आकर उससे टकरा जाओ? वो लड़का ध्रुव के गुस्से को देख थोड़ा डर गया, फिर भी हिम्मत करके बोला, लेकिन गलती तुम्हारी भी है। तुम भी मुझसे टकराए थे और मुझ पर भड़क रहे हो। उस लड़के की बात सुनकर ध्रुव को और गुस्सा आ गया। वो गुस्से से उस लड़के को घूरते हुए बोला, क्या कहा? फिर से बोल। फिर बताता हूँ तुझे किसकी गलती थी। खुद देखकर नहीं चल सकता और मुझे बताएगा कि किसकी गलती है। ध्रुव के गुस्से से वो लड़का डरते हुए बोला, गलती तुम्हारी थी। ध्रुव गुस्से से उसकी कॉलर को पकड़ने ही वाला था कि कुणाल ने जल्दी से बाहर आकर ध्रुव को रोक लिया और उस लड़के की तरफ देखकर बोला, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना इसका सारा गुस्सा तुम पर ही निकल जाएगा। वो लड़का ध्रुव को देखते हुए झट से वहाँ से चला गया। ध्रुव कुणाल को देखकर गुस्से से बोला, क्यों रोका तूने? बताने देता मुझे किसकी गलती थी। कुणाल उसे समझाते हुए बोला, ध्रुव इतना गुस्सा मत कर। अपना गुस्सा तुम उस पर क्यों निकाल रहे हो? ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, मैं बिना वजह गुस्सा नहीं करता, इसमें उस लड़के की गलती थी। इतना कहकर वहाँ से आगे जाने लगा। कुणाल मन में बोला, ये बेवजह गुस्सा नहीं करता तो अभी ये क्या कर रहा है? ओह गॉड, इसकी ये इतना गुस्सा करने वाली आदत कभी जाएगी भी? इसके गुस्से से अच्छे खासे लोगों को डर लगने लगता है। कभी कभी तो मैं खुद भी डर जाता हूँ। कुणाल ध्रुव के पीछे जाते हुए बोला, ध्रुव ध्रुव सुन तो। अरे यार सुनना, क्या हुआ? तू ये तो बता, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ध्रुव गुस्से से ही, तुझे नहीं पता, मुझे ऐसे यहाँ से बाहर घूमना पसंद नहीं है और भी काम होते हैं मुझे। कुणाल, अच्छा ठीक है, तुझे कॉलेज नहीं घूमना तो मत घूम। हम नहीं जा रहे कॉलेज देखने, ओके? और वैसे भी ये अब अपना ही कॉलेज है और डेली आना है, तो वैसे भी हम धीरे धीरे पूरा कॉलेज देख ही लेंगे। अब ठीक है? ध्रुव शांत होते हुए, लेकिन अभी हम पर 1.5 घंटे क्या करेंगे? कुणाल, अरे यार क्यों इतना हाइपर हो रहा है? मेरे पास है ना एक सोल्यूशन। ध्रुव कंफ्यूज होकर, कैसा सोल्यूशन? कुणाल, अभी हम एक्टिविटी और एक्स्ट्रा क्लास में अपना नाम लिखवा लेते हैं। और वैसे भी तुझे म्यूजिक कितना पसंद है, गिटार में कितना अच्छा बजाता है, तो तू उसी में अपना नाम लिखवा दे, ओके? ध्रुव का म्यूजिक नाम सुनते ही गुस्सा जैसे कहीं गायब ही हो गया। अब हो भी क्यों ना, हमारे हीरो को म्यूजिक से इतना प्यार जो है, इन्हें कितना भी गुस्सा क्यों ना आए या ये कितने भी अपसेट क्यों ना हो, गाना गाने और गिटार बजाने से इनका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये ना गाना गाकर अपनी फीलिंग्स दूसरों से शेयर करते हैं और ये ऐसे हर किसी के लिए नहीं गाते, सिर्फ खास लोगों के लिए गाना पसंद है इन्हें, जो इनकी जिंदगी में इनके लिए बहुत मायने रखते हैं और ये उन खास लोगों को अपनी फीलिंग्स गाने के जरिए बताते हैं। ध्रुव थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोला, हाँ हम चलते हैं। कुणाल मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, बेटा आई नो म्यूजिक तेरा मूड ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका है। कुणाल ध्रुव की बात पर बोला, हाँ चलते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी चलेंगे, टाइम भी कट जाएगा। ध्रुव खुश होकर बोला, तू ना बेस्ट है, तेरे पास हमेशा मेरा मूड ठीक करने का तरीका होता है और तू मेरे बिना कहे ही समझ जाता है कि मेरा मूड क्यों खराब है। थैंक यू फॉर स्टेइंग इन माई लाइफ, मेरे इतने बैड बिहेवियर के बाद भी। कुणाल नौटंकी करते हुए बोला, बस कर भाई, रुलाएगा क्या? कहकर हंसने लगा। साथ ही ध्रुव भी मुस्कुरा दिया। वो दोनों म्यूजिक रूम की तरफ चले गए। आरोही, तनीषा और निकिता भी आपस में बातें करते हुए क्लास के बाहर आईं। निकिता ने परेशान होकर कहा, हमारी फर्स्ट क्लास तो हुई ही नहीं, अभी हम कहाँ जाएं? तनीषा बेफिक्र होकर बोली, कॉलेज घूमने, नए नए फ्रेंड्स बनाने, सिंपल। आरोही उसे घूरकर नो। निकिता और तनीषा एक साथ बोली, क्यों? आरोही ने उन दोनों को देखकर कहा, क्योंकि मुझे आज कॉलेज घूमने नहीं जाना है, ना ही ज्यादा किसी से मिलना है। तनीषा ने हैरानी से कहा, आज क्या बुराई है कॉलेज देखने जाने में? आरोही चिढ़कर बोली, बुराई है। निकिता हैरानी से बोली, क्या बुराई है आरू? आरोही अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये कपड़े। तनीषा कंफ्यूज होकर बोली, क्या बुराई है इन कपड़ों में? आरोही उदास होकर, बुराई कपड़ों में नहीं है बट यार, तुम लोग समझो ना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इन कपड़ों में पूरा कॉलेज घूमने के लिए। ऐसा लग रहा कि मैं कॉलेज नहीं बल्कि किसी शादी में या किसी फैमिली फंक्शन में आई। कॉलेज के पहले ही दिन कौन ऐसे कपड़ों में आता है? सोचो कितने लोग मिलेंगे हमें, कितने लोग देखेंगे। नो वेज। निकिता उसे देखकर बोली, तुझे आज कॉलेज नहीं घूमना ना? आरोही ने हाँ में अपना सर हिला दिया।
निकिता ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी हमें पूरे 3 साल इसी कॉलेज में पढ़ना है, तो कॉलेज भी देख ही लेंगे। तनीषा, हाँ, लेकिन अभी हम कहाँ चले? आरोही ने कुछ सोच कर कहा, मैंने सोच लिया है कि कहाँ चले। दोनों एक साथ, कहाँ? आरोही ने मुस्कुरा कर कहा, हम अभी ना एक्टिविटी में अपना नाम लिखवाने चलते हैं, उसमें भी काफी टाइम लग जाएगा, और उसके बाद कैंटीन में चलेंगे। वो तीनों एक्टिविटी क्लास की तरफ जाने लगी। तनीषा आरोही से बोली, तू तो सिंगिंग ही लेगी ना? निकिता उसे देखकर, ये भी कोई पूछने की बात है, हमारी सिंगर सिंगिंग ही लेगी ना? आरोही ने आसपास देखते हुए जवाब दिया, हाँ, सिंगिंग ही लूंगी। वैसे ये एक्टिविटी क्लास कहाँ है? तनीषा ने सामने देखते हुए कहा, आई डोंट नो, चलकर किसी से पूछ लेते हैं। तनीषा एक लड़के से डायरेक्शन पूछने लगी। तभी आरोही के कानों में गिटार की आवाज पड़ी, तो वो उसी तरफ जाने लगी जहाँ से आवाज आ रही थी। तनीषा निकिता की तरफ देखते हुए हैरानी से बोली, ये तो गिटार की आवाज है ना? निकिता भी हैरानी से बोली, हाँ, गिटार की ही है, लेकिन ये बजा कौन रहा है इतना अच्छा, एकदम प्रोफेशनल की तरह? तनीषा एक्साइटेड होते हुए बोली, जो भी बजा रहा है कितना मस्त बजा रहा है, बिल्कुल आरोही के टक्कर का। मुझे लगा था आरोही प्रोफेशनल की तरह गिटार बजा सकती है, लेकिन निकिता बीच में ही, लेकिन ये आरोही की टक्कर का गिटार बजा रहा है ना? तनीषा उसे देखकर, हाँ यार। आरोही अपनी ही धुन में गिटार की आवाज की तरफ चली जा रही थी। उसे तो तनीषा और निकिता की कोई भी बात सुनाई ही नहीं दी। वो तीनों क्लासरूम के पास पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें गिटार के साथ साथ किसी के गाने की आवाज भी सुनाई देने लगी। तनीषा और निकिता एक दूसरे की तरफ देखने लगी। तनीषा हैरानी से, कौन है ये, क्या ही गा रहा है, मैं तो फैन ही हो गई इसकी। निकिता भी खुशी से बोली, मैं भी यार। तीनों जब क्लास के बाहर पहुंची तो वहीं रुक गई, क्योंकि क्लास के बाहर तो स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। तनीषा हैरानी से बोली, ये क्या, इतनी भीड़? निकिता ने भी हैरानी से कहा, वही तो। आरोही मुस्कुरा कर बोली, चल हम क्लास के अंदर चलते हैं। दोनों एक साथ बोली, कैसे, इतनी भीड़ है, कोई हमें अंदर भी जाने देगा? आरोही उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। निकिता और तनीषा उसे हैरानी से देखने लगे। तनीषा हैरानी से स्माइल करते हुए बोली, यस। निकिता उसे रोकते हुए बोली, नहीं, क्या पता उसे ये अच्छा ना लगे। तनीषा चिल करते हुए बोली, इतना तो चलता है। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि एक भी जज्बाती सफर मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।